बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 का आज हमारे पास थर्ड थ्योरम है। देखें, इस थ्योरम को समझने से पहले बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये कंक्यूरेंट क्या होता है सी के साथ। पहले चैप्टर नंबर 10, 11, 12 के कुछ थ्योरम्स में आप लोग जी के साथ कॉन्ग्रेंट पढ़ते रहे हैं, उसका कुछ और मतलब होता है और उसका बिल्कुल इसके साथ कोई लेन देन कोई ताल्लुक नहीं होता किसी किस्म का, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं बनता। ये बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर अलहदा अलहदा जुदा जुदा चीजें हैं। कंक्यूरेंट का मतलब क्या होता है, मैं डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब भी तीन या तीन से ज्यादा लाइंस किसी एक ही सिंगल सेम कॉमन पॉइंट से पास कर जाती हैं तो हम कहते हैं वो लाइंस कंक्यूरेंट है। ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की, ये एक और लाइन ड्रॉ की, ये एक और लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे अगर आप गौर करो तो आपको पता चलेगा ये सारी लाइंस इसी एक कॉमन पॉइंट ओ से पास कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। यानी ये तीनों लाइंस पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये लाइंस कॉन्क्यूरेंट है। मैथ्स में इस सिचुएशन को एक्सप्रेस ऐसे किया जाता है कि दीज थ्री लाइंस आर कॉन्क्यूरेंट। अब ये कंक्यूरेंट लाइंस की एग्जांपल हो गई। अब जरा देखते हैं कि वो लाइंस कैसी होंगी जो कंक्यूरेंट नहीं होंगी। ये एक लाइन ड्रॉ की, ये एक और लाइन ड्रॉ की। जरा थोड़ी देर रुकें और देखें कि ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब एक और लाइन हम ड्रॉ करते हैं, देखें वो कहीं और से पास कर गई है। यानी तीनों लाइंस जो हैं वो एक सिंगल पॉइंट पे इकट्ठी नहीं हो रही। इस वजह से पहले जो एग्जांपल थी वो कंक्यूरेंट थी और ये सेकंड एग्जांपल ये नॉन कंक्यूरेंट की है। ठीक हो गया। और दूसरी बात आपने याद रखना है, वो जो आपने पहले पढ़ रखा है जी के साथ, जिसे हम कहते हैं कॉन्ग्रेंट, इसकी एक नोटेशन भी होती है ये वाली, बट इस कंक्यूरेंट की कोई नोटेशन नहीं होती। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ टू और मोर लाइंस पास और इंटरसेक्ट थ्रू द सेम पॉइंट देन दे आर सेड टू बी कंक्यूरेंट। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी। यानी कि सॉरी, इस डायग्राम में ये जो पॉइंट ओ था ये आपके पास होगा पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी। ये नाम आपने याद रखना है। चलिए थर्ड थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं। इसकी जो है स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले जरा हम डायग्राम की मदद से कंसेप्ट ले लेते हैं इस थ्योरम का है क्या। आपके पास इस थ्योरम में एक ट्राइंगल आने वाली है जिसका नाम होगा ए बी सी। फिर आपने क्या करना है कि इसकी तीनों साइडों के जो राइट बाई सेक्टर्स होते हैं उनको कंक्यूरेंट प्रूव करके दिखाना है, सी वाला कंक्यूरेंट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। यानी मैं डायग्राम की मदद से आपको बता दूं, आपने प्रूव करके दिखाना है कि अगर हम राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करें, ये मैंने ए बी का राइट बाई सेक्टर ड्रॉ कर दिया। राइट बाई सेक्टर करता क्या है, ये एंगल 90 डिग्रीज का बनाता है और ये जो है ए बी के मिड पॉइंट से पास करता है। ये पहली साइड का राइट बाई सेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। अब दूसरी साइड बी सी का राइट बाई सेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया और तीसरी साइड का भी राइट बाई सेक्टर अगर ड्रॉ किया जाए तो वो भी, ये तीनों जो है एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। इस थ्योरम में ऐसा आपने प्रूव करके दिखाना है। यानी ये कंक्यूरेंट होते हैं और ये पॉइंट ओ इनका होता है पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी। तो चलें इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम। प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंक्यूरेंट। आपने प्रूव करके दिखाना है ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उनके राइट बाइसेक्टर्स कंक्यूरेंट होते हैं। तो अब इसमें आपने याद रखना है ट्राइंगल की साइड्स टोटल कितनी होती हैं, कुल कितनी साइड्स होती हैं ट्राइंगल में, तीन साइड्स होती हैं। एक साइड का एक राइट बाइसेक्टर होता है, तो तीन साइड्स के कितने होंगे, थ्री राइट बाइसेक्टर्स होंगे। ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं गिवन। देखें, इस चैप्टर का हिंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स चले आ रहे हैं इज और आर, इनसे पहले पहले जो होता है गिवन के नीचे लिखना होता है और इनके बाद बाद आपने टू प्रूव के नीचे लिखना होता है। अब गिवन लिखना है तो आर से पहले देखें किस किस बात का जिक्र है। ये राइट बाई सेक्टर्स का जिक्र है, साइड्स का जिक्र है और ट्राइंगल का जिक्र है। ठीक हो गया। तो हम गिवन में लिख देते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है और आप इसके आगे बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप चाहें आपको याद रहे तो लिख दें कि वी हैव थ्री बाई राइट बाई सेक्टर्स। तो उनको नाम भी दे दें, बुक वालों ने नाम नहीं दिया हुआ, जरूरत नहीं है, उसने कहीं इस्तेमाल नहीं होना, तो मैं भी इसको बुक तक ही लिमिटेड रखूंगा। उसके बाद है टू प्रूव। वी वांट टू प्रूव दैट द राइट बाई सेक्टर्स ऑफ साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड सी ए आर कंक्यूरेंट। हम प्रूव करके दिखाना चाहते हैं कि अगर उनको ड्रॉ किया जाए, जैसे आप चैप्टर नंबर 17 में ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि वो एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। ऐसा मैथ्स के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये जैसा अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। फर्ज करें दो साइड्स के राइट बाई सेक्टर ड्रॉ किए, वो इस पॉइंट से गुजरे,
तीसरा जब हमने ड्रॉ किया तो वो कहीं और चला गया। ऐसा कभी भी नहीं होता, वो तीनों एक ही पॉइंट से पास करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद कंस्ट्रक्शन है, लेकिन कंस्ट्रक्शन से पहले जरा ये मैं रेज कर देता हूँ ये वाली राइटिंग। देखिए कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने दो साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि ऐसे क्यों करना है। ए बी का सबसे पहले राइट बाइसेक्टर आप ड्रॉ करोगे तो ये एंगल जो है आपके पास कितना आ जाएगा, ये एंगल 90 डिग्रीज का हो जाएगा, और ये जो होगा ये मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का। फिर उसके बाद आपने दूसरी साइड बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम कह देते हैं पॉइंट ओ। पॉइंट ओ इनका हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कंस्ट्रक्शन में बस आपने इतना ही काम करना है कि आपने सिर्फ दो साइडों के राइट बाइसेक्टर्स लेने हैं। तीसरी साइड का राइट बाइसेक्टर आपने कंस्ट्रक्शन में नहीं लेना। क्यों? अब इसका जो मैंने कहा था वजह बाद में बताऊंगा, उस वजह को देख लेते हैं। देखें, आपने तीन राइट बाइसेक्टर्स को कंक्यूरेंट प्रूव करना है, तो उनका सवाल ये पैदा होता है वो कहां पे किस जगह पर आके एक दूसरे को मिलेंगे, उनका मीटिंग पॉइंट कौन सा होगा, वो हमें कुछ पता भी नहीं है कि वो इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, ट्राइंगल के बाहर होगा, किधर होगा, हमें कुछ भी पता नहीं है। उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसकी लोकेशन मालूम करने के लिए कंस्ट्रक्शन में हम दो राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। हमने राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए तो हमें नजर आ गया कि ये पॉइंट ओ जो है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब आगे चलकर हम साबित करेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि अगर तीसरा राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया जाए तो वो भी यहीं से पास होगा। तो इन शॉर्ट पता चला कि तीन में से दो राइट बाइसेक्टर्स को आपने कंस्ट्रक्शन में खुद से ड्रॉ करके दिखा देना है। इनको प्रूव नहीं करवाना कि वो पॉइंट ओ पे मिलते हैं, ये डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेपर में भी डायरेक्ट करना है, आपकी बुक में भी डायरेक्ट हुआ है। हाँ, प्रूफ के नीचे जो थर्ड वाला होगा उसे यहां से गुजरता हुआ आपने प्रूव करके दिखाना होगा, जैसे बुक में हुआ है हम भी वैसे ही करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने एक और काम करना है कि पॉइंट ओ को ए के साथ ज्वाइन करना है, पॉइंट ओ को बी के साथ ज्वाइन करना है, और पॉइंट ओ को सी के साथ, यानी पॉइंट ऑफ ये जो ओ था मीटिंग पॉइंट था, इसको ट्राइंगल के तीनों कोनों के साथ मिला दिया। इसको लिख देते हैं कि हमने ड्रॉ किए राइट बाइसेक्टर सिर्फ दो साइडों के, ए बी और बी सी के, तीसरा नहीं करना, उसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे सवाल पैदा हो सकता है कि क्या सर इसकी जगह हम कोई और दो साइडें ले सकते हैं? तो आंसर इज यस, आप ले सकते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग आगे फिर प्रूफ सारा आपको तब्दील करना पड़ेगा। इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि आप उसको इजीली चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक, देन यू कैन डू। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए जवाब है नो। उसके बाद हमने ज्वाइन कराया ओ को ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के साथ, तीनों कॉर्नर्स के साथ। अब इसका प्रूफ है। प्रूफ सबसे पहले जरा मैं एकदम से जुबानी से एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम लिखेंगे, आपको अच्छी समझ में आएगी। देखिए इस चैप्टर के पहले थ्योरम के इस थ्योरम के अंदर पहले दोनों थ्योरम्स इस्तेमाल होंगे। पहली बात, सबसे पहले आप देखें, मैं आपको थ्योरम नंबर 1 रिवाइज करवा देता हूं। हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई राइट बाइसेक्टर है, अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, उसका राइट बाइसेक्टर है एल, तो राइट बाइसेक्टर का जो भी पॉइंट पी होता है वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट होता है, पी ए इक्वल होता है पी बी के। तो अब आप गौर करो यहाँ पे, ये जो लाइन है आपके पास डॉटेड लाइन, ये ए बी का राइट बाइसेक्टर है, और पॉइंट ओ जो है इस राइट बाइसेक्टर का एक पॉइंट है। राइट बाइसेक्टर इसमें से गुजर रहा है, मीटिंग पॉइंट था ये। तो चूंकि ओ इस राइट बाइसेक्टर का एक पॉइंट है, तो राइट बाइसेक्टर का एक पॉइंट होने की वजह से पॉइंट ओ ए और बी से इक्वी डिस्टेंट होगा। यानी जैसे वहां पी ए इक्वल था पी बी के, अब पी की जगह ओ आ गया, तो ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी, हम ये लिख देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसी चीज को दोबारा हम इंप्लीमेंट करेंगे और इस्तेमाल करेंगे कि अब आप देखें दूसरा बी सी का राइट बाइसेक्टर ये कौन है, बीसी का राइट बाइसेक्टर। पॉइंट ओ इसका भी मीटिंग पॉइंट था, इसके ऊपर भी मौजूद है। सो जैसे पी ए इक्वल था पी बी के, इसी तरह पॉइंट ओ चूंकि राइट बाइसेक्टर का पॉइंट है, तो ये एंड पॉइंट बी और एंड पॉइंट सी से इक्वी डिस्टेंट होगा, देयरफॉर ओ सी विल बी इक्वल टू ओ बी। ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी हमारे पास। इन दोनों की कंक्लूजन हम निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन बन जाएगी और थ्योरम का प्रूफ खत्म हो जाएगा। अब देखें जरा, हम लिखते हैं इन बातों को। ओ ए कॉन्ग्रेंट है ओ बी के बिकॉज ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स।
ये हमने देखा फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई है ये। अच्छा, उसके बाद हमने कहा ओ बी इक्वल है ओ सी के, सेम रीजन थ्योरम नंबर 1। अच्छा, अब आप जरा गौर करो कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 के अंदर व्हाट इज द कॉमन टर्म। जैसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है ए इक्वल हो बी के और बी इक्वल हो सी के, तो इट इंप्लाइज दैट ए इक्वल्स सी। इसी तरह आप देखें कि ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल है, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में ओ बी खुद जो है ओ सी के इक्वल है। इट मींस ओ ए और ओ सी एक दूसरे के इक्वल हुए, हेंस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। अब जरा यहाँ पे रुकिए और थ्योरम नंबर 2 पहले रिवाइज में आपको करवाता हूँ क्योंकि वो इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पे। उसको देखें, थ्योरम नंबर 2 क्या था, वो इस पहले थ्योरम का कन्वर्स था, ऑपोजिट था। कैसे ऑपोजिट था, ये देखें आप। अगर कोई आपके पास लाइन सेगमेंट हो ए बी, कोई कहीं पे एक पॉइंट पड़ा हुआ है पी, वो ऐसा पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंट है। अगर एक पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंट है ए और बी से, तो वो ए बी के राइट बाइसेक्टर का पॉइंट होगा। ये जरा फर्क नोट करें, पहला और दूसरा थ्योरम आपने लेक्चर्स लाजमी सुनने हैं, तब आपको फर्क पता चलेगा। पहले थ्योरम में गिवन क्या था कि एल क्या है, राइट बाइसेक्टर लाइन है, और P को आपने क्या प्रूव करना था कि वो इक्वी डिस्टेंट है A और B से। अच्छा, अब ये गिवन और टू प्रूव जो है, इसको आप इंटरचेंज करें एक दूसरे के साथ, तो ये थ्योरम नंबर 2 बन जाएगा। अब आपको गिवन है थ्योरम नंबर 2 में, अगर आपको कोई बता दे जी P जो है वो इक्वी डिस्टेंट है A और B से, तो आप इससे ये नतीजा अखज कर सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जी P सिर्फ उसी सूरत में इक्वल होगा अगर ये राइट बाइसेक्टर का पॉइंट है। अब आप गौर करें, इक्वेशन नंबर 3 में आप प्रूव कर बैठे हैं कि ओ सी इक्वल है ओ ए के, तो इट मींस ये तभी होगा जब ओ ए सी का एक राइट बाइसेक्टर का पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम कहते हैं, चूंकि O इक्वी डिस्टेंट है ए और सी से, सो थ्योरम नंबर 2 ने हमें बताया कि ऐसा सिर्फ उसी सूरत में होता है जब O राइट बाइसेक्टर का पॉइंट हो, जब O राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद हो। ऐसा सिर्फ उसी सूरत में होता है जब राइट बाइसेक्टर O को टच करता हुआ गुजर जाए, उसके अलावा नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हमने कहा बट कंस्ट्रक्शन से हमें पता चला था भाई O तो A B और B C के राइट बाइसेक्टर्स का पॉइंट था। मैं इसको जरा कंक्लूड करवा दूं आपको, आप देखें कंस्ट्रक्शन में आपने कहा था कि ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर्स अगर ड्रॉ किए जाएं, तो वो और उसके राइट बाइसेक्टर्स कौन से पॉइंट से गुजरते हैं, ओ से। अभी प्रूफ की हेडिंग के नीचे हमने प्रूव करके दिखाया थ्योरम नंबर 1 और 2 की मदद से कि तीसरी साइड सी ए का जब राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो उसने भी ओ को टच किया, यानी वो भी ओ से गुजरा। अब नजर आ गया तीनों का कॉमन पॉइंट बन रहे ओ। तो जब यही बात होती है कि जब तीन लाइनें सेम कॉमन पॉइंट से गुजरती हैं, उन्हीं को तो कंक्यूरेंट कहते हैं। Hence the right bisectors of the three sides of a triangle are concurrent at point O.